नमस्कार। तो हम लोगों ने जैसा पहले डिस्कस करा है कि निफ्टी जो आज है और आने वाले कल में कुछ सालों में ये डबल होगा। तो अब हमें जो तैयारी करनी है वो उसकी तैयारी करनी है। ये जो गिरावट आ रही है ये एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने ये कई वीडियोस में बोल चुका हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम लोग डबल होंगे तो हमें कुछ स्टॉक्स को अपने पास रखना चाहिए जो हमें इस डबल होने का फ़ायदा उठा कर देगा। तो इस वीडियो में उसी वैसे ही एक स्टॉक के बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इस चैनल पे कोई भी कंटेंट आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दे रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी स्टडी मैं पेश कर रहा हूँ। और अगर आप कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेरे किसी भी इस चैनल पे कंटेंट के बेसिस पे अगर आप लेते हैं तो ये आपका अपना रिस्क है। अब हम लोग स्टॉक पे आते हैं। तो स्टॉक पे मैंने पहले भी एक बार एनालिसिस दिया था और ये स्टॉक पे जो मैंने पहला इन्वेस्टमेंट किया था वो मैंने 20 या 22 रुपए के आसपास करा था, करीब यहाँ पर। और उसके बारे में तब का जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप था मैंने उस पर आपको बताया था। ये मैं वहाँ से ट्रैक कर रहा हूँ। तो ये 2020 के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इधर के आसपास, राइट, यहाँ कहीं पे 24-25 के आसपास मैंने आपको बताना शुरू किया था। तो ये एक अच्छा बेट है या फिर ख़राब बेट है, हम लोग इसको डिफरेंट पैरामीटर से देखेंगे। अभी अगर आप न्यूज़ चैनल या यूट्यूब पे वीडियोस देखो तो वो आईटी के बारे में बोलते ऐसा है कि आपके खून से ज़्यादा अगर कुछ लाल है अभी तो आईटी के स्टॉक्स, अगर टमाटर से ज़्यादा कोई कुछ अगर अभी लाल है तो वह है आईटी स्टॉक्स। तो गिरावट है, इनफैक्ट गिरावट हर सेक्टर में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट गिरावट हुई, अब क्या करना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर जिसने सेल ऑफ किया होगा, राइट, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो जायज़ है, वो होती ही है, वो हर जगह होगी। यहाँ पे जिसने बाय किया होगा वो कुछ लोग यहाँ पे निकल गए होंगे। और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, वो ट्रांचेज में बाई करते हैं, वो कोई भी एक बार बाई नहीं करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा बाई करेंगे और फिर एक टाइम के बाद निकल जाएंगे, फिर वो बाई करेंगे, फिर निकलेंगे। तो जो भी पैसा जो भी उन्होंने लगाया उसका वो प्रॉफिट बुक करते भी रहते होंगे, राइट। कंफर्म नहीं मैं बता पाऊंगा कि उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, बट मुझे इतना जरूर पता है कि लोग ट्रांचेज में बाई करते हैं। एक बार में कोई ऐसा ऐसा बाई नहीं है कि मुझे अगर एफएसएल के मुझे अगर 5 लाख करोड़ शेयर अगर बाई करना है तो मैं आज ही करूँगा, नहीं, उसको ट्रांचेज में, क्योंकि फिर प्राइस एक बैग इतना बढ़ जाएगा कि मेरा जो रेशियो होगा, रिस्क टू रिवार्ड नहीं, पर जो भी मेरा प्रॉफिट का रेशियो होगा वो मुझे इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए ये सब जो अगर आप देखते हैं ना इतने सालों का, ये सब एक्यूमुलेशन जोन होता है। मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाता हूँ। ये सब के सब एक्यूमुलेशन जोन होते हैं कि अब मैं धीरे 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 बाई कर रहा हूँ। अब जब भी वो जाएगा मार्केट, उनकी प्लानिंग, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो लोग प्लान करके ठीक है आज मैं मार्केट को घुमा के ले जाता हूँ। मैं कौन मैनिपुलेट करता है मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा। मेरा बस इतना है कि मुझे ये दिखता है ये एक्यूमुलेशन जोन है। यहाँ पर लोग बाई कर रहे हैं। अब बाई कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, क्योंकि कुछ वो ऐसा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो जिसकी कैपेसिटी इतनी है वो यहाँ पे उठा लेगा, राइट। कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि मैं ये फोमो हो जाएगा, मुझे फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो कुछ लोग यहाँ एंट्री करेंगे। और जो जिसने यहाँ पे एंट्री बनाई है वो बोलेगा कि ठीक है यार, अच्छा खासा रनअप दे दिया, मैं अभी के लिए बुक कर लेता हूँ, बाद में देखेंगे कि प्राइस फिर से अट्रैक्टिव होगा। तो हो सकता है कि जब प्राइस वो यहाँ पे आए एक लेवल के बाद तो वो फिर से यहाँ पे खेल देंगे। फिर यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग होगी और फिर कहीं पे यहाँ पे आने के बाद वो खरीदेंगे। तो ये सारा जो है वो चलता रहता है। अभी इस स्टॉक के बोलने का एक बार फिर से, क्योंकि मैंने जब ये बहुत छोटे प्राइस पे था 20-22 रुपए से, तब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ इसको और तब से ये मेरे पोर्टफोलियो में है। मैंने इससे एग्जिट भी किया है
ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे क्वांटिटी मेरे पास अभी भी हैं, बट मैंने इसका सब्सटेंशियल अमाउंट तो एग्जैक्टली मैंने बेच दिया है, जस्ट अ डिस्क्लेमर। बट अभी एक री एंट्री का पॉइंट है, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसमें एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि अभी आई एम आउट ऑफ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब। तो फिलहाल के लिए मोस्टली मैं अनटिल आई गेट वन आई विल नॉट मेक एन एंट्री। बट अगर मेरे पास होता, राइट, अगर मेरे पास लमसम अमाउंट होता, तो ये एक अच्छा स्पॉट है जहाँ पर हम लोग एंट्री बना सकते हैं। तो पर अगेन ये स्टडी है, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे स्टडी बनाने के लिए मैं आपको परामर्श दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये एक अच्छा स्पॉट है जहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है, और ये कई पैरामीटर्स को मैंने देख के बता रहा हूँ कि एक तो अगर आप देखो तो कॉन्ट्रा बाइंग एक कंसेप्ट होता है। कॉन्ट्रा बाइंग क्या होता है कि जब भी लोग ऐसा बोलते हैं कि ये बेकार है, स्पेशली टू टर्न ऑफ द माइंडसेट, तो उसमें कुछ ना कुछ तो इंटरनली अगर आप देखोगे तो न्यूज़ में आता रहेगा कि ठीक है आईटी सेक्टर बेकार हो गया है, राइट, एआई ने ये कर दिया है। इनफैक्ट ये एफएसएल जो है वो आईटी सेक्टर का है। तो इसका पूरा नाम है फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, जहाँ तक, हाँ यहाँ पे लिखा है ना, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये आईटी की कंपनी है, और ये काफ़ी गिर चुका है। जिस तरीके से मैंने टीसीएस पे एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा कि टीसीएस अब अट्रैक्टिव हो गया है बाई करने के लिए। जब वो 4400 के आसपास था तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, वो बाई करने लायक नहीं था। अभी वो जो आई थिंक 2600 2500 के आसपास है, अब वो बाइंग करने के लायक है। उसमें अब हम लोग कुछ समय के बाद, 1 साल 2 साल जब भी हो, हम लोग उसमें एक रनअप देख सकते हैं। तो उसी तरीके से एफएसएल एक अच्छा स्टॉक है, और इंडिया का आईटी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एआई आया है, तो इट विल चेंज द वे आईटी वर्क्स, बट आईटी विल बी स्टिल नीडेड। आईटी इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, मतलब वो बहुत बड़ा जॉब प्रोवाइडर है। स्पेशली जो लोग हायर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास टू अपर क्लास में जो लोग जा रहे हैं, उस फेज में आईटी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके लिए आईटी डूबेगा तो नहीं, आई मीन दे विल कम अप विद समथिंग। टीसीएस के वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। तो यहाँ पे ये अट्रैक्टिव क्यों लगता है, इसके लिए तो एक तो मेरी अपनी मेथडोलॉजी है, जिस पे हम लोग आपको काफ़ी वीडियोस में मैं डिस्कस करता रहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे देखना चाहिए। बट इसमें 2-3 चीज़ अगर आप नोट करेंगे तो ये देखो, ये काफ़ी एकदम फटाफट डाउनफॉल आया। हो सकता है कि कुछ ये ऐसे वैसा कर दे, है ना, कुछ इधर उधर ये करे, थोड़ा सा और गिरे, ये चांसेस है कि थोड़ा और गिर सकता है। अगर मैं इस पे फिबोनाची लगाता हूँ तो देखो ये 61 के आसपास है, तो थोड़ा ये गिर सकता है, फिर यहाँ पे वो एक बेस बना सकता है, फिर रनअप लेगा। बस इसको एक बार हम लोग देख जरूर सकते हैं, इसमें चांसेस है कि थोड़ा और गिरेगा, है ना, करीब 200-225 के आसपास ये जाएगा। तो वहाँ पर देखना चाहिए कि ये कैसा होगा, बट स्टिल नज़र में रखने के लिए ये काफ़ी अच्छा है। दूसरी बात, अगर आप इसको देखोगे कि ये एफएसएल है, ठीक है, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, जो लोग अपना फंडामेंटल्स चेक करते हैं वो सारा पैरामीटर यहाँ से देख सकते हैं। एक पैरामीटर होता है कैश फ्लो। कैश फ्लो देखो मैं इन जनरल नहीं देखता हूँ उतना, क्योंकि कैश फ्लो बेसिकली जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने सुना है और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें मैं डिफरेंस बताता हूँ। अगर लोग ये देखें कि भाई इसका कैश फ्लो तो यार निगेटिव है काफ़ी, यहाँ पे देखो निगेटिव है, ये निगेटिव है, 105 निगेटिव है, राइट, 105 करोड़ है ये, ठीक है, ये 11 करोड़ है, ये 49 करोड़ है, ये 58 करोड़ निगेटिव है। सो ये सारे जो नंबर्स हैं अभी भी, राइट, ये निगेटिव ही है। तो ये देखकर लगता है यार कि शायद ये स्टॉक ठीक नहीं है। ओके, मैं आपको अगेन कॉन्ट्राडिक्शंस बता रहा हूँ जो मेरे सोचने का तरीका है। दूसरा, एफ आई आई की हम लोग बाइंग पैटर्न देखते हैं, 8.95 ऑलमोस्ट 9%, राइट, फिर यहाँ पे 1% की उछाल, फिर 1% की उछाल, फिर 1% की लगभग गिरावट, 1% नहीं मतलब 5.5% की गिरावट, फिर यहाँ पे हम लोग फिर से गिरावट देखे जा रहे हैं, फिर अचानक से यहाँ पे बढ़ बढ़ जाता है,
फिर ये बढ़ा, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा। तो अभी जो है ये ऐसा दिखता है कि FII शायद इसमें अपना पोजीशन हटा रहे हैं। ठीक है, वही हम लोग DI देखते हैं तो DI कॉन्स्टेंटली लगभग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, ये पैटर्न हाउ एवर यू वॉन्ट टू इंटरप्रेट, आई लिव इट अप टू यू। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं जो मैं आपको पहले बता रहा था, कैश फ्लो। अगर ये देखकर किसी को टर्न ऑफ होता है तो मैं जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जिनके पास पैसा बहुत है, फॉर एग्जांपल लेट्स से टीसीएस के पास पैसा बहुत है ना, ऐसा नहीं है कि टीसीएस के पास कोई पैसे की कमी है। तो हम लोग उसका देखते हैं कैश फ्लो कैसा है, अगर ये काम करता है तो लेट्स सी। तो टीसीएस का कैश फ्लो, जो आईटी की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, उसका -5000 प्लस है। ओके, अभी उसका है -600 प्लस। तो क्या टीसीएस खराब कंपनी है? फिर अगर मैं रिलायंस देखता हूँ, इनके पास कैश बहुत है, पैसा बहुत है, बट स्टिल लेट्स चेक इट आउट। इनका भी -16,000 करोड़, ओके, -21,000 करोड़, बट ये प्रीवियस ईयर्स में था। ओके, अभी भी यहाँ पे देखो तो 9,000 करोड़, ये थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, बट स्टिल ये इस फेज में कंपनी बुरी नहीं थी। ओके, कैश फ्लो नेगेटिव डज नॉट मीन that this is a bad company. If somebody would have invested here, they would have minted money. So that's how that it is not a deterministic factor. Now come to the charts. यहाँ पर एक हो सकता है कि थोड़ी सी गिरावट आए, दैट्स परफेक्टली फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी के कुछ और भी मेथड्स हैं, अगर आप ट्रेंड लाइन अप्लाई करना चाहते हैं, एनीथिंग एल्स यू कैन डू दैट, बट स्टिल for now what I'll say that keep an eye on this stock which is FSL, First Source Limited। और फिर देखते हैं आगे क्या होता है, टाइम विल टेल कि आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने आपको अभी तक पोर्टफोलियो के बेसिस पे 2 स्टॉक सजेशन दिए हैं, एक है TCS, एक है FSL, और इनफैक्ट दे आर मल्टीपल सच कंपनीज। मैं IT के बारे में भी बताया हूँ बिकॉज आई एम इनहेरेंटली इनटू IT। मैं एक ओके, मैं अपने बारे में कभी बताऊंगा आपको, मे बी आई क्रिएट अ सेपरेट वीडियो, बिकॉज बहुत लोग पूछते हैं कि आई डोंट नो आप जो भी करते हैं, एक तो मेथोडोलॉजी आपकी नहीं पता, इनफैक्ट आपके बारे में भी ज़्यादा नहीं पता है। तो एनीवे विल सी, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस लुक्स टू बी इन अट्रैक्टिव स्पेस। अभी थोड़ी सी गिरावट संभव है विच इज़ फाइन, बट ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ जस्ट दैट यू स्टार्ट ट्रैकिंग दिस। आने वाले समय में जब ये अट्रैक्टिव हो, आपको लगे कि हाँ इन्वेस्टमेंट करने लायक है, अपने फिनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आपको जो करना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो ना करना हो, आपका डिसीजन होगा। बट यू कैन कीप एन आई ऑन दिस, और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।